हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन ट्रिपल सी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 9th का एक्सरसाइज एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है, एक चतुर्भुज दिया है ABCD, जिसमें दिया है कि OB बराबर OD है और AB भुजा के बराबर BC भुजा है, चाहे CD भुजा बोले इसको। यह दिया हुआ है, हमें दिखाना है कि एरिया DOC इस त्रिभुज का एरिया बराबर है एरिया AOB के। AOB इस त्रिभुज के एरिया के बराबर है। तो दोस्तों ये मैं पहले से सॉल्व करके रखा हूं और मैं अब इसको केवल समझा दूंगा, इसको ध्यान से समझना है। सबसे पहले मैं इस पहले पार्ट को प्रूव करूंगा। तो प्रूफ हमने लिखा DON, एक संकेत भी यहाँ पे दिया हुआ है कि D और B से AC पर लंब खींचना है। तो हमने B से AC पर M तक लंब हमने खींचा, इसका नाम M दे दिया, और D से AC पर लंब खींचा, इसका नाम हमने N दे दिया। दोस्तों जब हम एक रेखा से दूसरे रेखा पर लंब खींचते हैं तो उस रेखा पे 90 डिग्री का कोण बनता है। तो इधर भी 90, इधर भी 90, यहाँ भी 90 बनेगा और यहाँ भी 90 बनेगा। इसकी आवश्यकता होगी, इसलिए हमने पहले बताया। दोस्तों अब हम इसमें देखते हैं तो एक त्रिभुज ये बन रहा है और एक ये त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुज को मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। दोनों त्रिभुज DON इस त्रिभुज और त्रिभुज BOM इस दोनों छोटे वाले त्रिभुज में अगर हम देखें तो DNO ये और BMO ये दोनों एंगल जो है 90 डिग्री के हैं, प्रत्येक 90 डिग्री। उसके बाद एंगल DON और एंगल BOM ये कोण और ये कोण आपस में क्या है, बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि दो रेखाएं जब एक दूसरे को काटती हैं तो यहाँ पे बनने वाला जो कोण होता है आमने सामने, उसको शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं और शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो ये शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर है। तो शीर्षाभिमुख कोण और OB बराबर OD यह दिया हुआ है, OB बराबर OD यह हमें सवाल में ही दे रखा है। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे देखते हैं तो दो एंगल और एक साइड हमें क्या मिल गया, बराबर मिल गया। तो एंगल साइड नियम से ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम होंगे। जब सर्वांगसम होते हैं तो दो त्रिभुज, तो दोनों त्रिभुज के एरिया आपस में बराबर हो जाती है और दोनों त्रिभुज के संगत भुजाएं और संगत कोण सभी आपस में बराबर हो जाते हैं। तो दोस्तों ये दोनों त्रिभुज का एरिया बराबर हो जाएगा और इसकी संगत भुजाएं बराबर होंगी, यानी कि यह भुजा इस भुजा के भी बराबर हो जाएंगी। तो हमने यहाँ पे लिख दिया DON त्रिभुज BOM के क्या है, सर्वांगसम, और DN बराबर BM। और इसी के साथ हमारा दोनों का एरिया भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो एरिया ऑफ DON बराबर होगा एरिया ऑफ BOM के। इसको हमने समीकरण 1 मान लिया। अब हम त्रिभुज DNC और BMA, DNC इस त्रिभुज और BMA इस त्रिभुज को देखें तो दोस्तों अगर उसमें हम देखते हैं तो AB भुजा CD के बराबर दिया है, यह भुजा इस भुजा के बराबर यहाँ पे दे रखा है, पहले से सवाल में दे रखा है। अब यहाँ देखें तो ये वाला कोण और ये वाला कोण 90 डिग्री का बनेगा, क्योंकि ये इस पे लंब है और ये इस पे लंब है, तो 90 का बना। दूसरा हम अभी इधर इन दोनों को सर्वांगसम प्रूफ किए हैं, तो ये और ये दोनों रेखाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। हमने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे प्रूफ कर दिया है। तो दोस्तों दो कोण इसमें भी मिल गए, ये दिया है और ये हमने अभी प्रमाणित किया है यहाँ पे। और एंगल DNC और BMA प्रत्येक 90 डिग्री का, ये और ये एंगल दोनों 90 डिग्री का है। तो ऐसे से नियम से DNC सर्वांगसम होगा त्रिभुज BMA के और दोनों के एरिया भी आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर। तो इस त्रिभुज के एरिया इस त्रिभुज के एरिया के बराबर, ये हमने समीकरण 2 मान लिया। अब दोस्तों दोनों समीकरण को अगर हम जोड़ते हैं, दोनों समीकरण को अगर हम जोड़ते हैं तो एरिया DON, यहाँ पे एरिया DON है प्लस एरिया DNC लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ऐड कर देंगे और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में ऐड कर देंगे।
तो दोस्तों ऐड करने के बाद हम एरिया DON प्लस एरिया DNC, ये और ये दोनों त्रिभुज के एरिया यहाँ पे ऐड हो रहा है। फिर यहाँ पे देख रहे हैं BOM, तो BOM ये वाला त्रिभुज और BMA ये वाला त्रिभुज, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो DOC मिल जाएगा, तो हमने DOC लिखा। अगर ये दोनों त्रिभुज के एरिया का हम ऐड करते हैं तो हमें मिल जाएगा AOB, तो हमने AOB लिख दिया और यही हमें फर्स्ट पार्ट में प्रूफ करना था, हमने प्रूफ कर दिया।